नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लॉफन में। रोचक और जानकारी भरे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे विवाह के बाद पति की संपत्ति में पत्नी के अधिकार के बारे में। अक्सर हम आम भारतीयों को कानून के विषय में आधी अधूरी जानकारी होती है और इसकी वजह से हम गलतफहमी का भी शिकार होते हैं। ऐसी ही एक सबसे बड़ी गलतफहमी है जो संभवतः हर शादीशुदा महिला को होती है कि क्या उसके पति की संपत्ति में उसका अधिकार है या नहीं। इस मामले में भारतीय विधि पूर्णतः स्पष्ट है। संपत्ति के अधिकार के मामले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार के नियम लागू होते हैं। किसी भी व्यक्ति के पास दो प्रकार की संपत्ति होती है, एक तो स्वार्जित मतलब खुद के द्वारा कमाई गई, दूसरी पैतृक जिसका अर्थ है उसे उसके दादा दादी या परिवार के अन्य पूर्वजों द्वारा दी गई हो। अक्सर माता पिता अपनी बेटी के लिए विवाह योग्य वर की तलाश करते समय संपन्न परिवार, लड़के की शिक्षा, करियर और आमदनी को अधिक तवज्जो देते हैं। वो चाहते हैं कि उस लड़के के पास अपनी संपत्ति हो और विवाह के बाद पूरी संपत्ति का अधिकार उसकी बेटी का ही हो। लेकिन यहाँ पता होना जरूरी है कि यह मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। पहली बात, आपको यह पता होना चाहिए कि किसी व्यक्ति की स्वार्जित संपत्ति पर उसका अपना पूर्ण अधिकार होता है और संपत्ति से संबंधित सारे निर्णय वह स्वयं ले सकता है। चाहे संपत्ति चल मतलब सोना, चांदी, बर्तन हो या अचल जमीन या घर हो। यहाँ तक कि उस संपत्ति में उसकी पत्नी और बच्चों का भी अधिकार नहीं होता। ऐसा व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को अपनी इच्छानुसार किसी को भी बेच और दान कर सकता है। वो चाहे तो किसी के भी नाम प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है अथवा वसीयत भी कर सकता है। कुल मिलाकर आप आसानी से सिर्फ इतना समझिए कि पति के जीवित रहते पति द्वारा अर्जित संपत्ति पर उसकी पत्नी का कोई अधिकार नहीं होता। यदि पति स्वर्गवासी हो जाए तो क्या उसके बाद पत्नी का उसकी संपत्ति पर कोई अधिकार हो? कई मामलों में ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी की लालच में आकर पति पत्नी का अथवा पत्नी पति का मर्डर तक करवा देती है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि यदि आपने अपनी कमाई अथवा बनाई गई प्रॉपर्टी को यदि किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत कर दी है तो जिसके नाम वसीयत की गई है मतलब वसीयतदार ही उस प्रॉपर्टी का मालिक होगा। यदि आपने अपनी प्रॉपर्टी का किसी को उत्तराधिकारी बनाया है तो वह उत्तराधिकारी ही उस प्रॉपर्टी का मालिक होगा, ना कि उस व्यक्ति की पत्नी। पत्नी को मात्र उसी संपत्ति पर अधिकार प्राप्त होता है जिसमें वह पति के साथ संपत्ति में सहस्वामी के रूप में नामित है अथवा अपनी संपत्ति में पति ने उसे अपना भागीदार बनाया हो या पति ने कोई संपत्ति अपनी पत्नी को गिफ्ट में दिया हो। एक महिला अपने पति से सिर्फ मेंटेनेंस मतलब गुजारा भत्ता ही प्राप्त कर सकती है अथवा तलाक के समय एक मुश्त राशि जिसे एलिमनी कहा जाता है सिर्फ वही प्राप्त कर सकती है, लेकिन संपत्ति में किसी प्रकार का कोई भी क्लेम नहीं कर सकती है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या पति की बिना वसीयत किए मृत्यु के बाद भी पत्नी को पति की संपत्ति पर कोई अधिकार प्राप्त होता है या नहीं? तो यहाँ जवाब है हाँ। लेकिन यदि पति की माँ जीवित है तो उस संपत्ति पर पत्नी व माँ का समान अधिकार होगा और यदि महिला के बच्चे हैं तो उसी के साथ उसके बच्चों का भी अधिकार होगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक हिंदू पति जिसके मकान की कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए है, उसके मरने के बाद उसके पीछे उसकी माँ, भाई, बहन और विधवा पत्नी रह जाती हैं। इस स्थिति में उस व्यक्ति द्वारा बनाए गए घर में उसके भाई और बहन को कोई हक नहीं मिलेगा, परंतु उसकी विधवा पत्नी और माता दोनों ही संपत्ति में बराबर की हकदार होंगी। इसका उल्लेख हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में बखूबी किया गया है, जहां बगैर वसीयत किए किसी हिंदू व्यक्ति के मरने पर उसके वारिसों को मिलने वाली संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में विस्तार से बताया गया है। हम आपसे फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।